आवाज बंद, अब काम पे तवज्जो। मैं यहीं से बात शुरू कर रहा हूँ बेटे। ब्लैक एंड dull surfaces emit and absorb heat faster. White and shiny surfaces do it slower. हमने बेटे क्या पढ़ा अभी तक, मैं उसकी तरफ आने लगा हूँ। लेट्स डू अ क्विक रिव्यू और उसके बाद हम चलते हैं अपने चैप्टर को खत्म करने की तरफ। थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स की बेस क्वांटिटी होती है टेम्परेचर। हमने पढ़ा हीट एक एनर्जी की टाइप है। इट इज द एबिलिटी टू डू समथिंग। एबिलिटी टू डू व्हाट? मेक पार्टिकल्स मूव। इट इज द एबिलिटी टू मेक पार्टिकल्स मूव। केमिस्ट्री की जुबान में हम इसको इंटरनल काइनेटिक फिजिक्स कहता है इसको हीट। तो इससे हम क्या कहते हैं? इंटरनल टोटल काइनेटिक इंटरनल एनर्जी। रजिस्टर कहाँ है? शीट। वो शीट है ना, तो अभी जो नोट्स लिखवाऊंगा वो कहाँ है? लेके तो जल्दी करो ना। कहाँ है बैग? तो टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास हीट एनर्जी फिजिक्स में ट्रांसलेट होती है, केमिस्ट्री में ट्रांसलेट होती है। बेटा क्लास शुरू कर दी है मैंने, आप अभी बाहर हैं, जल्दी अंदर आओ। फिर हमने कहा जनाब ये जो हीट है इसको मेजर कैसे करेंगे हम? हर सब्सटेंस की एक कैपेसिटी पॉकेट होती है। पॉकेट फिल होती है तो 1 डिग्री टेम्परेचर, टेम्परेचर को कोई स्केल बनाया हुआ, स्केल बनाया हुआ। स्केल बनाया किसके जरिए से था? पानी के जरिए से स्केल बनाया था। पानी के जरिए से हमने स्केल बनाया था। हमने कहा था टेम्परेचर जो है ये मेजर करता है कि कोई बॉडी कितनी उसकी कैपेसिटी पॉकेट्स फिल हो चुकी हैं। ये हीट एनर्जी नहीं मेजर करता कि उसके अंदर हीट एनर्जी कितनी है। उस हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई आगे फॉर्मूला आएगा, हीट कैपेसिटी। फिर हमने एक साइड पे जरा हल्का सा डिस्कस कर लिया हीट कैपेसिटी क्या होती है। फिर हमने कहा इसके लिए हमने एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिया है, सिलेबस में नहीं है लेकिन हम बेसिक्स उसकी पढ़ रहे हैं। पानी को हमने स्टैंडर्ड बनाया। पानी को स्टैंडर्ड बना के हमने उसकी कैपेसिटी पॉकेट्स को एज डिग्री सेल्सियस आइडेंटिफाई किया। 0 से 100 हमने अपर और लोअर फिक्स पॉइंट्स रख के हमने टेम्परेचर को मेजर करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक हम समझ गए कि हीट जो है वो बेसिकली क्या होती है? ट्रांसफर होती है। क्या होती है? हीट में चेंज आता ही कैसे है? तो वो आता है ट्रांसफर से। कैसे आता है? जो हमने टेम्परेचर का पढ़ लिया तो हमने कहा यार ये ना काइनेटिक मॉडल एक दिया गया हमें। और वो क्या है काइनेटिक मॉडल? काइनेटिक मॉडल कहता है हमारे पास कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। जितनी हीट एब्जॉर्ब करेंगे उतने ज्यादा मूव करेंगे, जितनी कम करेंगे उतना कम मूव करेंगे। और इसी से हमने जवाब निकाला कि हम जब डिग्री सेल्सियस था तो केल्विन क्यों लिया? भाई कोई टाइम आ सकता है ना कि हीट उसमें से निकालते जाए, उसकी मूवमेंट स्लो होती जाए यहाँ तक कि वो रुक जाए। हेंस वी रीच्ड एब्सोल्यूट जीरो, जिसको हम सेल्सियस की जुबान में -273 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। मैंने कहा जनाब हीट एनर्जी अगर ट्रांसफर होती है तो उसकी या कोई वजह होगी, या उसकी एक तो वजह होगी कोई ना कोई ट्रांसफर होने की, और दूसरा क्या होगा कि उसके कोई ना कोई इफेक्ट्स होंगे। प्लीज काम पे तवज्जो होगी। तो अभी तक हमने उसकी कॉजेज पहले पढ़ी। कॉजेज क्या होती हैं उसके ट्रांसफर होने की? कॉजेज जनाब उसकी ये होती हैं कि जनाब एक बॉडी कैपेसिटी पॉकेट्स का, मैटर का आपस में रूल ये है कि कैपेसिटी पॉकेट्स जिसकी फील्ड होती हैं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर होनी शुरू कर देती है। ये उसकी वजह है। इसलिए हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर होने होती है जब इस तरह से, तो उसका इफेक्ट क्या है? टेम्परेचर राइज करता है। जब टेम्परेचर राइज करता है तो हमारे पास, टेम्परेचर क्यों राइज करता है? भाई पार्टिकल्स के कोलिजन हो रहे हैं। पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेंगे। कोलिजन बढ़ेंगे तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी केमिस्ट्री की जुबान में बढ़ रही है, फिजिक्स की जुबान में हम कहते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमने एक वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो भी हर सब्जेक्ट की आइडेंटिफाई कर ली। फिर हमने कहा जनाब ये इससे इफेक्ट क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन होती है। चीजें एक्सपैंड करती हैं। क्या करती हैं? सॉलिड हो वो भी एक्सपैंड करेगा। वो कितना एक्सपैंड करेगा? निस्बतन कम करेगा एज कम्पेयर टू लिक्विड। यानी एक सॉलिड का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा तो वो जितना एक्सपैंड करेगा लिक्विड उससे ज्यादा एक्सपैंड करेगा, और गैस उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसकी डिपेंडेंस है इस बात पे कि मूवमेंट के लिए स्पेस क्या अवेलेबल है आपके पास।
फिर स्टेज टू है चेंज ऑफ स्टेट। स्टेज टू क्या है? स्टेट चेंज होती है। अच्छा जी, हमने स्टेज टू से वापस आए पहले स्टेज वन की तरफ कि जब ट्रांसफर ऑफ हीट होती है और टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो क्या हो रहा होता है जनाब। हमने उसका एक फॉर्मूला डिस्कस किया। हीट कैपेसिटी उसकी के मुताबिक उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता है, तो हमने एक फॉर्मूला डिजाइन कर लिया। और उस फॉर्मूला में फिर हमने एक नए कांस्टेंट को आइडेंटिफाई किया विच इज सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। हमारे पेपर में असल में हमारे सिलेबस में है सी। क्या है असल में सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सी आइडेंटिफाई करना सीखें। क्या आइडेंटिफाई करना सीखें? सी को फिर हमने आइडेंटिफाई किया। हमने कहा एक होती है हीट कैपेसिटी किसी की, और एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि किसी को भी एक उसकी कैपेसिटी पॉकेट फुलफिल करने के लिए, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि उसका 1 किलो को क्या जरूरत पड़ती है, कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। अगर हमें किसी की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता हो तो हमें बगैर किसी चीज को बॉयल किए पता होता है इसको कितनी हीट एनर्जी देनी है तो ये बॉयल हो जाएगी। क्योंकि हमें 1 किलो का पता है ना, हमें अब मैस आइडेंटिफाई हो जाए कितना मैस पड़ा है, तो हमने उन दोनों के फॉर्मूलाज भी आमने सामने रख लिए। आप गौर करें, हम इस वक्त बात कर रहे हैं सॉलिड की सॉलिड में ही, लिक्विड की लिक्विड में ही, और गैस की गैस में। सॉलिड की सॉलिड में इफेक्ट में हमने पढ़ा था दो चीजें होती हैं। इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? दो स्टेजेस होती हैं। स्टेज वन क्या होती है? टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेज वन क्या होती है। और दूसरा इफेक्ट क्या था? स्टेट चेंज होती है। दूसरा इफेक्ट क्या था? स्टेज टू थी ना ये। स्टेज वन क्या थी? और ये हम टेम्परेचर चेंज के बारे में भी पढ़ रहे हैं, अभी स्टेट चेंज के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं आया, वो आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर हमने कहा ये ऐसा ऐसा करते हैं कि यहीं से मैंने आपको बताया था हम कुरान के मॉडल पे चलते हैं। जब कोई लफ्ज आ जाता है जिसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं फिर आगे जाते हैं। आपने और डिटेल से इसको पढ़ना है, पिछले लेक्चर को दोबारा सुन लें, कोई मसला नहीं, दोनों लेक्चर्स को इकट्ठा सुने। लेकिन हीट एनर्जी ट्रांसफर होती कैसे है, तो हमने देखा स्टडीज ने बताया तीन मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन क्या होती है? जिसमें पार्टिकल्स खुद मूव नहीं करते, उनके इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की एक चेन बना लें, उन्हें एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ईंटें भेजनी हो तो एक ईंट पकड़े, दूसरे को पकड़ाए, तीसरे को पकड़ाए और वो चलता जाए। ठीक है। मुझे बल्कि आज याद आया, ये इंडिया की एक मूवी में मैंने एक मूवी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह देखी, लेकिन मूवी का इंडिया की जब स्पेशली मूवी आती है तो मैं जरूर शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि मैं नहीं इंडिया की मूवी देख पाता। आप में से जो लोग बॉलीवुड देखने के शौकीन है, मैं इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन यू, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन मी। तो वो जनाब हमारे पास क्या हुआ कि हमने देखा उसमें वो कहता है अपने फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जितनी कि मैंने क्लिप देखा, फौजियों को ट्रेनिंग दे रहा होता है और कहता है यार ये सारी बोरियां उठाओ और वो वहां पे छोड़ो। वो सारा टाइम लगा के, घंटा 2 घंटे 3 घंटे लगा के हर बंदा बोरियां उठाता है, वहां पे छोड़ के आता है। जब वहां पहुंच जाती हैं सारे आ जाते हैं, जी कप्तान हो गया, कहता है, अच्छा हो गया, अच्छा ऐसा करो वो बोरियां वापस यहाँ पे ला के रखो। फिर सारा करना शुरू करते हैं, फिर 3 4 घंटे लग जाते हैं। कहता है अच्छा यार रख लिए वापस, जब दोबारा वहां पे वापस रख के आओ, फिर वापस रखने चले जाते हैं। जब वो फिर कहता है वापस लेके आओ, तो फिर वो आपस में डिसाइड करते हैं यार ये ना कप्तान असल में हमें कुछ और सिखाना चाह रहा है, ट्रेनिंग चल रही होती फौजी। फिर वो क्या करते हैं, अपनी बोरियां उठाते हैं, अब लाइन बना लेते हैं, वहां से एक बंदा बोरी उठाता है अगले को देता जाता है और लाइन चेंज चलती चलती बोरी इस पॉइंट पे। तो वो कहता है मैं तुम लोगों को टीम वर्क सिखाना चाहता हूँ, दिस इज कंडक्शन। दिस इज कन्वेक्शन। क्या होती है? पार्टिकल हीटअप होता है, हीटअप होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। पार्टिकल्स का वॉल्यूम जब एक्सपेंशन होती है वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम का रिलेशन किससे है? डेंसिटी से, तो डेंसिटी उसकी डिक्रीज होती है। और डेंसिटी में हम पढ़ चुके हैं कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर होता है और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे। हैंस क्या होता है, जो लोअर डेंसिटी वाले सब्सटेंसेस हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं, अपर डेंसिटी वाले हाई डेंसिटी वाले नीचे। तो एक करंट डेवलप हो जाता है, करंट एक मूवमेंट का नाम है। जब वो करंट डेवलप होता है तो इसका मतलब है इस ट्रांसफर ऑफ हीट को हम कहते हैं कन्वेक्शन। और एक होता है रेडिएशन, इसमें कोई पार्टिकल्स का चक्कर ही नहीं है, सीधा सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से हीट ट्रांसफर होती है। ये डिस्कवर कैसे हुई थी, ये भी एक बड़ी मजे की स्टोरी है। एक आदमी होता है, वो एक सब्सटेंस, वो थर्मामीटर उसने 4 5 रखे होते हैं और लाइट डाल रहा होता है। लाइट के डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, हर कलर का चेक कर रहा होता है कि किस कलर से क्या इफेक्ट आ रहा है टेम्परेचर पे, किस कलर के लाइट पड़े तो कितना टेम्परेचर में चेंज आता है। तो एक थर्मामीटर साइड पे पड़ा होता है, कंट्रोल वेरिएबल उसको कहते हैं। कंट्रोल वेरिएबल वो होता है जिसको आप कांस्टेंट रखते हैं कि जिस पे लाइट नहीं पड़ रही उसके टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है। तो वो देख रहा है जिस पे लाइट नहीं पड़ रही उसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, बढ़ाया रहा होता है। यहाँ से उसको पहली दफा रियलाइज होता है, अच्छा लाइट के अंदर ऐसी भी, लाइट के साथ ऐसी भी सूरज से शुआएं आती हैं जो नेकेड आई को विजिबल, तो हैंस इंफ्रारेड रेस डिस्कवर हो जाती हैं। खैर, तो ये उनके जरिए से ट्रेवल करती है हीट, एक तरीका ये है। मैंने क्या किया है इसको समझाने के लिए, मैंने कुछ पिक्चर्स दो एक आपके लिए से अभी डाउनलोड किए हैं थोड़ी देर पहले।
मैं चाहता हूँ कि उन पिक्चर्स को हम अभी के अभी डिस्कस कर लें क्लास में। जनाबे वाला पहले हम कर लेते हैं इस पिक्चर को डिस्कस। पिक्चर जरा साइज में छोटी है पर काम काम इसके बड़े बड़े हैं। ये एक अच्छी डिपिक्शन है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की। कंडक्शन क्या है, आप कंडक्शन को समझने के लिए लीजिए, जो हीटेड कॉइल के ऊपर जो पड़ी हुई है, ये जो हीटेड हुआ है, ये इस पैन से हीट ट्रेवल कर रही है। ये देख रहे हैं, हीट ट्रेवल कर रही है। ये कैसे हो रही है, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीट अप होके एक्साइट होके आगे जा रहे हैं। दिस इज व्हाट कंडक्शन, दिस इज व्हाट। तो हम हाथ को जलने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे इंसुलेटर यूज करते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूविंग नहीं है। जो फ्रीली मूविंग नहीं है तो कंडक्शन के जरिए हीट यहाँ पे नहीं आती। फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पार्टिकल्स, जो हीटेड पार्टिकल्स हैं, सॉरी, जो हीटेड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ को ट्रेवल कर रहे हैं, और जो ऊपर से ठंडे पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ को आ रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग। तो ये पार्टिकल्स का एक करंट बन जाता है, जिसको कन्वेक्शनल करंट कहते हैं। करंट इज अ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट। अहमद, ये क्या हो गया है, ये अब हीटेड पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं और ठंडे पार्टिकल्स, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई इशू। जब शदीद गर्मी हो ना, क्या हो, शदीद गर्मी हो, आप गर्म ग्लास लें पानी का, उसमें आइस क्यूब्स डालें और फौरन पीना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे पहले एक दो बूंद ठंडे होंगे, बाद में गर्म आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ठंडे पार्टिकल्स अभी नीचे नहीं गए। ठंडे पार्टिकल्स अभी नीचे। आप ऐसा करें, चूल्हे के ऊपर पानी रखें और सिर्फ 30 सेकंड के बाद या 32 सेकंड के बाद या 50 सेकंड के बाद ऊपर से उंगली डालें पानी के अंदर, तो आप देखेंगे ऊपर से पानी गर्म नहीं है। और आप एक काम करें, नीचे ले जाएं रात को, नीचे गर्म पानी फील होगा, क्योंकि अभी पार्टिकल्स ने ट्रेवलिंग अपनी शुरू की है। दिस इज कन्वेक्शन। और ये देखें, ये आग लगी हुई है कोई, अच्छा, आग तो नहीं लगी हुई ना। ये यहाँ पे आप साइड पे खड़े होके हाथ रख के सेक सकते हैं हाथ। वो हाथ इलेक्ट्रिकल हीटर जैसे होता है। ये रेडिएशन से ट्रेवल कर रही है एनर्जी। कैसे ट्रेवल कर रही है, कोई कंफ्यूजन? एक दूसरी तस्वीर भी हमारे पास है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये भी इंटरनेट से डाउनलोड की गई है, पता नहीं किसने बनाई है। इसमें आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी हीट की टाइप कौन सी। जनाब, ट्रांसफर एनर्जी थ्रू बेस ऑफ मेटल पैन। बेस ऑफ मेटल पैन कौन सी एनर्जी लेके आती है? जो हीट एनर्जी मिल रही बेस, आग पे तो नहीं रखा हुआ ना, जो भी अंदर है पैन से आ रहा है ना। तो ये कौन सी टाइप की एनर्जी है जो पैन से ऊपर जा रही है? इट इज कंडक्शन। क्या है ये? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू दी आइस, सूरज से जो आ रही है, रेडिएशन, क्योंकि दरमियान में आप देख रहे हैं पार्टिकल्स नहीं भी मौजूद। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये जनाब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू एयर इन द हॉट एयर बलून, हवा के जरिए जो जा रही है अंदर हॉट एयर बलून के अंदर, कन्वेक्शन। क्या है ये? क्योंकि आपने नीचे आग लगाई होती है, जो हीट के पार्टिकल्स हीटेड ऊपर जाते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ कोर टू दी लिखा सरफेस, हुआ है कि क्या जमीन के है? जी मुझे पता है, लिखा हुआ सही नजर नहीं आ रहा इसलिए मैं लिख रहा हूँ साहब। जमीन के कोर में से जो ऊपर हीट आती है वो कहाँ कैसे आती है? कंडक्शन पुत्र, पार्टिकल से पार्टिकल हीट अप हो रही है। ठीक है, पार्टिकल से पार्टिकल ऊपर आ रहे हैं। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम हॉट वाटर बॉटल टू दी बेड, ये बेड, कंडक्शन हो रही है। फिजिकल कांटेक्ट इन्वॉल्व होता है सिर्फ किसके अंदर? कंडक्शन में। यहां से भी आप याद रख सकते हैं, वैसे कन्वेक्शन में भी होता है लेकिन इसमें पार्टिकल खुद आता है। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू वाटर इन द कैटल, कैटल से जरिए जो उसके अंदर होता है पानी, कन्वेक्शन। पार्टिकल्स की मूवमेंट नजर आ रही है। कन्वेक्शन सिर्फ कहाँ होगी? लिक्विड और गैस में, ये भी मैंने नोट्स में लिखवाया था। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम कप टू द पर्सन हैंड्स, हाथों को ये जो आप हीट ले रहे हैं ये कैसे ले रहे हैं? कंडक्शन हो रही है, फिजिकल टच कंडक्ट करके ले रहे हैं। आप ऊपर हाथ रखें तो वो कंडक्शन नहीं कन्वेक्शन होगी, साइड पे हाथ करेंगे तो वो रेडिएशन होगी। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीटर टू दी पर्सन हैंड, यहाँ पे हाथ रखे हुए हैं तो रेडिएशन है। अगर ये आग वाला हीटर हो तो ऊपर हाथ रखेंगे कन्वेक्शन होगी, और हाथ साथ लगा लेंगे, यार कहीं और बैठ जा यार मैं मारना शुरू कर दूंगा, तू कहीं और बैठ जा, इसको तो बीमारी है, पता नहीं ये क्या लेने आया, उठ यार तू जा कर, आई लो कर ग्लोबल जाके तू। हाँ तू, वार्मिंग बिकॉज ऑफ कंडक्शन।
दोबारा बोलो बेटे, Is क्या कह रही global हो? warming because of conduction or something? That's a very irrelevant question. There are so many reasons there, and we're not going to discuss it right now. Transfer energy from the flame to the food, but the biggest reason is radiation, not the other ones. The transfer of energy from the flame to the food, flame से food की तरफ जो जा रहा है, उत्तर ये क्या हो रहा है? कन्वेक्शन हो रही है, बकायदा पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं। आग के ऊपर जब भी याद रखेंगे कन्वेक्शन हो रही है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सूप टू दी मेटल स्पून, कंडक्शन। Um, um, इसमें किड्स है वहां पे convection लिखा हुआ है। बाढ़ में जय बना लिखा, गलत लिखा हुआ। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द बॉनफायर टू द स्पेक्टेटर्स, बॉनफायर से स्पेक्टेटर, मैंने फिर से रिपीट करूंगा। आप आग के ऊपर हाथ रखेंगे कन्वेक्शन है, आग में हाथ लगा देंगे कंडक्शन है। सामने खड़े हैं क्योंकि आग ने तो ऊपर को जाना है, पार्टिकल्स ने ऊपर को जाना है। आपको जो हीट मिल रही है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ रेडिएशन। और ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम हीटिंग एलिमेंट टू द ब्रेड, हीटिंग एलिमेंट, अब ये फिजिकली टच नहीं होता, ये ओवन की तरह काम करता है, माइक्रोवेव, ये रेडिएशन होती है। ठीक है। वो एरा कह रही थी सर यहाँ पे भी कन्वेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कंडक्शन ही उसने भी लिखा हुआ है, कन्वेक्शन नहीं लिखा हुआ। लिखा भी होता तो गलत लिखा था, डजेंट मैटर। यहाँ तक प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं अपनी। नाउ यू मस्ट बी एबल टू डू व्हाट, आपकी जो क्या कहते हैं उसको, वर्कशीट। Then आपको ने वर्कशीट दी थी घर से काम करने के लिए, प्लीज बिल्कुल फ्रैंकली बता दें किस किसने काम किया है, किसने सॉल्व किया घर से। ग्रुप में भेजी थी वर्कशीट के नहीं? ग्रुप में वर्कशीट भेजी नहीं? कल आपको वर्कशीट नहीं no दी मैंने sir, फिजिक्स की? that's why I नहीं, was so आप लोगों को फिजिक्स की वर्कशीट confusing. निकल दी मैंने? No, दी है ना? किस किस को नहीं मिली? मुझे चलें, ऐसा करते हैं, वर्कशीट जो है कुछ लोगों को नहीं मिली, मैंने पुत्र स्पेशली कहा था, मुझे याद आ गया, स्पेशली कहा था लेके जाना वर्कशीट, उसे फिर नहीं थे, पता नहीं ऐसे नहीं पुत्र पढ़ाई नहीं। आपको मेरे पीछे पढ़ना है, मैं आपके पीछे क्यों पढ़ा हूँ, पागल हूँ मैं? आप लोगों को मेरे पीछे पढ़ना है यार, आपका एग्जाम है। वो ना एक टीचर ने बड़ी मजे की मीम बनाई, मैं वो मीम भी आपको बता देता हूँ, लोड करने में मुश्किल होगी। वो 5-7 उसने, मैंने प्रोफाइल देखी, 5-7 स्कूलों का उसने नाम लिखा हुआ है। ठीक है। एमी रील स्क्रॉल करते हुए आ गई। तो वो आस्क मी अ क्वेश्चन नहीं होता, क्या था? आस्क मी अ क्वेश्चन। वो आस्क मी अ क्वेश्चन पे उसने वीडियो रिस्पॉन्स दिया हुआ था। वो सवाल क्या था, सर आप अपने रिजल्ट्स क्यों नहीं लगाते प्रोफाइल पे? सर आपने नहीं कोई ए और ए स्टार लगाया। वो आगे से बड़े मजे से कहता है, खत्म पुत्र तुसी लगोगे तो लगाऊंगा, आपने लिया ही नहीं कभी। हालांकि पुराना टीचर है, उसके मुझे पता है अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, एज और ए स्टार्स काफी सारे, पता नहीं केमिस्ट्री के शायद टीचर हैं, कौन है somebody। मैं भी नहीं ये काम करता, शुरू जब मैंने की थी ना अकेडमी, ये काम किया था, मुझे बहुत जहर लग रहा था तब भी, अब भी नहीं मैं करता। फॉर दोज ऑफ यू जिनको ये लगता है शायद ए और ए स्टार आते नहीं है, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसमें हमारे पास ए और ए स्टार्स नहीं है। इस अकेडमी खोलने के बाद अब मैं पर्सनली, पहले मैं पर्सनल रिजल्ट बताता होता था, मैं पर्सनल रिजल्ट नहीं बता रहा, अकेडमी के रिजल्ट बता रहा हूँ। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें ए और ए स्टार्स वाले बच्चे मौजूद। ये मैं डिस्कस पता क्यों नहीं करता, रिजल्ट बच्चे का होता है, इसका ए स्टार है ना वो भी उसी की कामयाबी है, और यू भी ना बच्चे का ही होता है, मेरा नहीं होता। रिजल्ट किसका होता है? अगर मुझे ये स्कूलों की ना सबसे ज्यादा ये बात लगती होती थी, जब मैं स्कूल कॉलेज में होता था ना, मुझे सबसे ज्यादा ये बात लगती होती थी कि बेशर्मो, 1000 स्टूडेंट को तुम लोगों ने पास कराया, 100 का रिजल्ट लगा रहे हो, बाकी 9900 तुम्हारे नहीं थे, तो मैं क्यों ऐसे करूंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं हाँ रिजल्ट किसका लगाऊंगा, हमने अब्दुल्ला बाबर का रिजल्ट लगाया था बड़े शौक से। क्यों? यूज वाला बच्चा था, सारे कह रहे थे फेल है, घर वाले भी कह रहे थे ये निकम्मा है, इसको कुछ नहीं होना, एज ले आया था। हम अब्दुल रहमान को अप्रिशिएट करेंगे, यूज लेके आया हुआ था, ईज और यूज की भरमार थी उसके रिजल्ट में, एज लेके आया स्ट्रेट, ये तारीफ है। हम सीज वाले को प्रमोट करेंगे, वो वाला सीज वाला जो छोड़ चुका था, भाई मेरे को नहीं पढ़ाया जाना, ये उस बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे। अभी भी ये हमारा रिजल्ट नहीं, किसका रिजल्ट है? इस बात को बताने का मकसद असल में पता क्या है? तुम लोगों ने पीछे पढ़ना है मेरे यार, तुम लोगों ने पीछे पढ़ना है, कुछ चीज समझाओ, मैं नहीं समझा रहा, मुझे को मैं आपने ये नहीं बताई, कहीं और से पढ़ लो यार, लेकिन पढ़ो, तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पीछे पढ़ो। ये कैसे हो जाता है तुम लोगों को वर्कशीट नहीं मिली और तुम लोग चले गए घर? ये नहीं होना चाहिए। मैंने जब कह दिया क्लास में कि वर्कशीट दे रहा हूँ, 2-4 बच्चों के पास आ गए, वो बाजा है नहीं, जिनके पास है इन्होंने किए घर से। हाँ, हाँ, जितनी हुई थी की है, दिखा। हाँ जी की है, नहीं कर रहे, किस तरह आएगा रिजल्ट? नहीं आ सकती।
यार अल्लाह का वास्ता है अपने साथ सिंसियर हो जाओ, मेरे साथ मत हो, अपने साथ हो जाओ, काम करो, क्या करो। अब वर्कशीट नहीं है तो वर्कशीट को अभी थोड़ी देर के लिए हम साइड लाइन करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं, आज ही खत्म करते हैं। ये टॉपिक जो एक रह गया था, आखिरी टॉपिक है, 10 मिनट का मैक्सिमम टॉपिक है, उसको सॉल्व करते हैं। और हम फिर अब वर्कशीट लेके जानी है आज, ठीक है। अब एक की बजाय दो दूंगा, दोनों कल करके आनी है आज। जब आपकी ब्रेक के लिए क्लास आएगी उसमें भी करनी है सॉल्व, ठीक है। सिर्फ कोशिश कर रहे हो यार, नहीं होगी पहली गो में यार। आपको क्या लगता है मुझे पहली गो में सारा कुछ आता है? नहीं, 50,000 दफा पढ़ने और पढ़ाने के बाद आया सारा कुछ। आपको भी ये करना पड़ेगा ना यार, लाइफ बढ़ रही है ना। तो हमेशा हर नई नस्ल को पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट होना ना। आपको पता है साइंटिफिक स्टडीज क्या कह रही हैं आजकल? जब तक का हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है ना हिस्ट्री का, हमारे पास 4-5 हजार का रिकॉर्ड हिस्ट्री, कंटिन्यूस हिस्ट्री का मौजूद है। एक तो है ना वो जो डिसकंटिन्यूस हिस्ट्री है, मेसोपोटामियन को ही होते थे वो, जो इजिप्शियंस से चाइनीज से कंटिन्यूस हिस्ट्री आ रही। यू गाइज आर दी फर्स्ट जनरेशन जो अपने से पिछली जनरेशन से ज्यादा स्टूपिड है, इडियट, लेस इंटेलिजेंट है। ये मैं रिसर्च स्टडीज बता रहा हूँ। यू गाइज, ये जो जनरेशन है, दिस इज द फर्स्ट जनरेशन जो अपने से पिछली जनरेशन से बेवकूफ है। हमेशा हर जनरेशन इंटेलेक्चुअली, साइंटिफिकली, सोशली, जितनी भी स्टडीज हैं, पिछली जनरेशन से ज्यादा इंटेलिजेंट रही है। क्यों? पिछलों की स्टडीज के ऊपर पाँव रखा, नई स्टडी की, उसी मोबाइल इस्तेमाल कर लो बस। पहली जनरेशन है, कितने दुख की बात है ये। मैं कहावत नहीं है ये, हमेशा होता था, हमें भी ताने पड़ते थे तुम लोग बेवकूफ हो, हम भी अपने बड़ों को कहते थे तानू नहीं अकल, सानू बहुत ही अकल है। लेकिन ओवरऑल तो बाद में पता, जब सब कुछ हिस्ट्री बन जाता है तब पता लगता है ना किस जनरेशन है। कई फील्ड में, अखलाकियात में हर जनरेशन पहले से ज्यादा खराब होती जा रही है। मैं अखलाकियात की बात ही नहीं कर रहा इस टाइम, इंटेलेक्ट की बात कर रहा हूँ। यू आर द फर्स्ट जनरेशन जो कहती कोई काम ना करना पड़े, और करती ही नहीं है। पीछे पे रहो, स्पून फीडिंग कर दे रहो, कर दे रहो, कर दे रहो। अब आप में से मैं ऐसा नहीं कह रहा हर बच्चा ही नालायक और निकम्मा है, पहले से अपना हो सकता है आप में से कई बच्चे अपने से बड़े बहन भाई होंगे, अपने वालिदैन से ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो। लेकिन एज अ होल जनरेशन दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट। तो अगली जनरेशन का की बनेगा हम, तुम लोग अपनी नस्ल को कैसे तैयार करोगे? और वजह क्या है? पिछले 10 साल हम लोगों ने, वैसे कसूर भी मैं अपने साथ ले लगा, असी बेड़ा गर्क किया था। असी से मुराद हम टीचर्स और तुम्हारे पेरेंट्स, हम लोगों ने बेड़ा गर्क किया तुम लोगों ने। कैसे बेड़ा गर्क किया है? और तो कुछ हो ना, कोई मेरा बच्चा चू 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 चू, ये कर करके हमने इसको ना को कुछ कह दे, ये ना कोई नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। मेहनत करो यार, मेहनत करनी पड़ती है भाई, मेहनत करनी पड़ती है, करो मेहनत, अपना इंटेलेक्ट बढ़ाओ, बेशर्मो, आइलो से नहीं कुछ होता, पढ़ने से कुछ होता है। काम किया हो ना बंदे ने पूरा, उसके बाद कुछ कर रहा हो ना एंजॉयमेंट, तो या अल्लाह यकीन करें, मैं, मेरा दिल करता है ऐसे बच्चे को कहूं कोई और इंजॉय कर। काम ना किया होवे तुम इंजॉय कर रहे हो, वो तो फिर तो दुख ही है सिर्फ। करो यार प्लीज, मैं फिक्र से कह रहा हूँ, सिर्फ किस वजह से कह रहा हूँ, फिक्र है बस, सिर्फ फिक्र है, मोहब्बत है, ताल्लुक है। वरना मैंने क्यों कहना बार बार आपको, क्लास लेता हूँ, पढ़ाता हूँ, आगे चलता हूँ। काम करो, डू समथिंग, डू समथिंग इन लाइफ, देयर इज वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। किसी टाइम भी मौत आ जानी, वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। जाने से पहले कुछ तो कर लो, आगे पेश करने की जो होगा हो। फिजिक्स ही पढ़ लो, और कुछ नहीं कर देते। आखिरी टॉपिक क्या रहता है भाई साहब? ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब मैंने कहा था इसकी दो स्टेजेस होती हैं। स्टेज वन, चेंज इन टेम्परेचर, ये स्टेज हमने पढ़ ली, ये स्टेज हमने पढ़ ली। स्टेज टू, चेंज इन स्टेट, चेंज इन, आए अब इसको मैथमेटिकली डिस्कस कर लेता हूँ। चेंज इन स्टेट, आपको याद होगा हमने एक बनाई थी केमिस्ट्री में, वो हम फिजिक्स में अब बनाने लगे हैं। वी मेड अ थिंग कॉल्ड हीटिंग कर्व। हमने क्या किया था, इधर टाइम ले लिया था और इधर ले ली थी हमने टेम्परेचर। क्या ले लिया था? टेम्परेचर। यस। अब ले लेते हैं बर्फ, किसकी एग्जांपल ले लेते हैं? बर्फ की। यहां ले लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। यस। बर्फ को हम करने लगे हीट अप, क्या करने लगे? यहां से हमने हीट अप, जीरो से कम ही है ना टेम्परेचर उसका, यहां से हीट अप करना शुरू किया।
यहां तक क्या हो रहा है, हीट मिलने से उसको उसका टेम्परेचर में राइज आ रहा है, क्या हो रहा है, फिर उसने चेंज होना शुरू कर देना है पानी में। इसमें चेंज होना है, पानी में चेंज होना है कि नहीं होना है? एल जी, ये पानी में चेंज हो गया। जब पानी में चेंज हो जाएगा तो वापस फिर क्या होगा, जब पूरा पानी में चेंज हो गया तो क्या होगा, लिक्विड बन गया। अब वो चेंज होता रहेगा टेम्परेचर। फिर उसके बाद क्या होगा, इट विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। और फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाई जाए अब जितना मर्जी। लेट्स कॉल दीज एज ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ये हीटिंग का समझ लें, फिर ऊपर वाले दिखाता हूँ, ठीक है। ए टू बी क्या हो रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, यस और नो। चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ए टू बी क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या स्टेट चेंज हो रही है? तो ऐसा करते हैं, टेबल बना देते हैं। ए टू बी, इसमें लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर यस, चेंज इन स्टेट नो, करंट स्टेट ये। ए टू बी क्या हो रहा है जनाब, स्टेज डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, करंट स्टेट। ए टू बी टेम्परेचर चेंज हो रहा है भाई, यस। चेंज इन स्टेट हो रही है, नो। करंट स्टेट क्या है, सॉलिड। बी टू सी क्या हो रहा है जी, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नो। स्टेट चेंज हो रही है, यस। करंट क्या और स्टेट क्या है इसकी, मेल्टिंग। क्या हो रहा है, सी टू डी क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यस। स्टेट चेंज हो रही है, करंट स्टेज क्या है, लिक्विड। डी टू ई क्या हो रहा है जी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नो। स्टेट चेंज हो रही है, यस। करंट स्टेट क्या है जनाब, बॉइलिंग। ई टू एफ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यस। स्टेट चेंज हो रही है, नो। करंट स्टेट क्या है, गैस। यहाँ तक को प्रॉब्लम। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लें, क्या करना है, मैंने 2-3 मिनट के अंदर अंदर चाहता हूँ कि ये कंप्लीट हो जाए, ताकि मैथ्स की क्लास का ज्यादा टाइम ना खाएं हम। जी प्यारे बेटे, चेंज इन स्टेट किस में बेटे, ए टू बी में स्टेट चेंज, नो लिखा ना, चेंज नहीं हो रही स्टेट, हो रही है। ए टू बी में जीरो पे आ गई नहीं, स्टेट चेंज होनी शुरू होनी। हम्म।
चले आगे अब। नहीं अभी। बच्चों आज शेडिंग का टेस्ट है, पता है ना? टेस्ट से पहले मुझसे जो मर्जी सवाल आप पूछ सकते हैं, टेस्ट के दौरान इसका कोई सवाल नहीं। टेस्ट। मैथ्स का बेटे, जो कल वर्कशीट कंप्लीट की थी, इनइक्वालिटीज एंड शेडिंग। ओके। वो क्लासेस के बाद। जी। हाँ, उर्दू इंग्लिश के दौरान दे दीजिए, इकट्ठा ही देने, आज टेस्ट सारे इकट्ठा ही देंगे। इंग्लिश की क्लास किस किस की रहती है? कौन कौन इंग्लिश का पेपर नहीं अभी पास किया हुआ जिसने? आपने? मिनल, आपका भी इंग्लिश का क्लास नहीं ना हुआ? आपका भी रहता है ना? आप लोगों ने इंग्लिश की क्लास लेनी है रोज, छोड़नी नहीं है। ठीक है। चले आगे। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इस सारी बात का? स्टेज वन में क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। अगर हम कूलिंग कर्व की बात करें, यानी चीज ठंडी हो रही है, इसका रिवर्स हो रहा है, तो हीट रिलीज हो रही है ना? हीट क्या हो रही है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? हीट इज एब्जॉर्ब्ड या रिलीज हो रही है? के ऑफ पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अगर ठंडा हो रहा है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज इंक्रीजिंग। जैमा का है, बुलाओ उसको। collisions of particles are increasing और डिक्रीजिंग। तो फिर टेम्परेचर फाइनली क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ये खुदामा क्या कर रहा है बाहर? क्या कर रहा है बाहर? क्यों बैठा हुआ है? बैठ के पढ़, ये भी बैठे हुए हैं। वो मैं बॉक्स लाया था, वो ला के मुझे दे दूंगी। हाँ। टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ध्यान देखो प्रॉब्लम, ये स्टेज वन में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? ये हम पहले पढ़ चुके बात, इसलिए इसको बहुत ज्यादा फरोलने की जरूरत नहीं। स्टेज टू में क्या हो रहा है? सर मैंने राइट डाउन ही नहीं किया। तो कर लो बेटे, मैं कौन सा रोक रहा हूँ? ये इधर आता है। हीट एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, बीइंग को छोड़ते हैं। स्टेज टू में क्या होता है? हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। इसमें भी जब स्टेज टू आती है, जब स्टेट टू आती है, तो हीट एनर्जी इसमें भी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही होती है। के ऑफ पार्टिकल्स, इसमें भी क्या होता है? इंक्रीजेस या डिक्रीज हो जाती है।
मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें भी क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज हो जाती है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है बेटे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ओवरकम और ब्रोकन अगर ये हीट अप कर रहे हैं और अगर ठंडा कर रहे हैं, और वाइस वर्सा। अगर ठंडा कर रहे हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हावी हो जाती है मूवमेंट पे, और अगर गर्म कर रहे हैं तो मूवमेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर हावी हो जाती है। अब हावी होती है तो दो तरह की हावी होती है, या उनको ओवरकम कर लेती हैं, टाली है जी, जैसे रेसलिंग में नहीं होता, सुगराली है, ऊपर आ गया 1 2 10 चल रहा है, ठीक है ना, किसी एक का पलड़ा भारी हो गया, यहाँ पे 1 2 3 हो गया और हरा ही दिया, तोड़ ही दिया। तो इन दोनों सिचुएशंस में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, स्टेट चेंजेस। क्या होता है? स्टेट चेंज होती है। यानी कि एच इज यूज इन चेंजिंग द स्टेट। अब बोलो को मसला है यहां तक तो बताओ। बोलो। आखिरी बात रह गई है सिर्फ, इसलिए यहां तक बताओ को मसला है तो उसको डिस्कस करो। वी क्लियर सो फार? बिल्कुल क्लियर है। 2 मिनट के लिए अब लिखना बंद कर दो फिर। ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे 2 मिनट लिखना बंद कर दो। हादिया बुक कर, लिखना बंद कर दो। हीट एनर्जी तो हमने कहा था मेजरेबल है, वो हीट एनर्जी जो यूज हो रही है वो तो मेजरेबल है। अब आपने मुझे बताना है कि वो जो हीट एनर्जी है, जिसको कि मैं डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका रिलेशनशिप मैथ से क्या होगा। अगर एक सब्सटेंस आइस है, अगर एक सब्सटेंस है आइस, कौन सा सब्सटेंस है? बर्फ। बर्फ अगर आधा किलो होगी या बर्फ होगी 10 किलो, दोनों को क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उबलने के, पिघलने के लिए? नहीं, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं चाहिए। खाना की मिसाल है, फिर वही अम्मी सबसे बड़ी साइंटिस्ट है। 1 कप चावल बनाने हैं तो ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, या 10 कप बनाने हैं तो ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए? मैस बढ़ने से हीट की एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो रिलेशनशिप डायरेक्ट हुआ या इनवर्स हुआ? डायरेक्ट हुआ। यहाँ तो कोई मसला। दूसरी चीज हीट एनर्जी में पिछले फॉर्मूले में क्या थी? चेंज इन टेम्परेचर। इधर चेंज इन टेम्परेचर होना है। क्या जब स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर चेंज होता है? टेम्परेचर चेंज नहीं होना। तो डेल्टा टी का इधर को तस्करा करने की जरूरत है? कोई और फैक्टर है इसका? कोई और फैक्टर नहीं है। मैच बढ़ाएंगे हीट एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, मैच कम करेंगे हीट एनर्जी। अच्छा जी। तो जनाब जब ऐसा होता है तो आपको पता है इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? के इंट्रोड्यूस कराते हैं। यस। तो इधर भी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अब के की वैल्यू 1 होनी है कि नहीं, ये किस पे डिपेंडेंट है कि वो मैस वो मटेरियल डिपेंडेंट है कि नहीं है? जनाब, बर्फ को उबालने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, क्या तेल को उबालने के लिए भी उतनी देनी है? नहीं। अगर बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना है, जमे हुए पानी को लिक्विड पानी में कन्वर्ट करना है, तो जितनी हीट एनर्जी देनी पड़ती है, जमे हुए घी को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उतनी हीट एनर्जी नहीं देनी पड़ती। इसका मतलब मटेरियल डिपेंडेंट है ये। जब मटेरियल डिपेंडेंट है तो कौन के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम यूज क्या करते हैं? वी यूज एल। क्या सिंबल यूज करते हैं के की जगह? आमतौर पे हम इसको लिखते हैं ऐसे हैं, मैं ऐसे याद कराता हूँ, एम एल याद कराता हूँ। अब आप मुझे बताएं मटेरियल की कितनी स्टेट्स चेंज हो सकती हैं? दो। कितनी? या तो सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से सॉलिड, ये एक ही बात हो गई। या लिक्विड से गैस हो सकती है, या गैस से लिक्विड, ये एक बात हो गई। स्टेट चेंजेस दो ही तरह की है ना। फ्यूज्ड स्टेट्स कितनी होती हैं? एक, जिसमें ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है। और एक और स्टेट होती है जिसमें ना गैस होता है ना लिक्विड होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड से गैस में। ठीक हो गया। इसलिए ये जो लफ्ज है हमारे पास, ये जो भाई साहब हैं, ये इनका हमने नाम रखा हुआ है लेटेंट हीट। कौन सी हीट? क्योंकि इसके अंदर हमारी ये जो कर्व है ये लेट जाती है।
ये जो हमारा ग्राफ है ना, ये क्या हो जाता है? नहीं, लेटेंट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन मैं याद रखाने के लिए कह रहा हूँ। स्टेट चेंज हो रही है तो हमारा ग्राफ क्या होता है? लेटा हुआ होता है। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं, यहाँ यूज कर रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? लेटेंट हीट। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? तो ये वाला जो लेटेंट हीट है, इसके लिए हम यूज करते हैं एल, और उसका सबस्ट्रेट लगाते हैं एफ। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। दूसरे के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? कंडेंसेशन। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? यहां तक प्रॉब्लम। तो लेटेंट हीट की होगी दो टाइप्स। कौन कौन सी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये क्या है बेटे? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड टू चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। और ये कौन सी है जी? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड टू चेंज स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड। इसका मतलब है आपने किधर भी जाना हो, हीट एनर्जी सेम लगेगी। हीट एनर्जी, ये किसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है? ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए। ठीक है बेटे, ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। जैसे वहां पे हीट कैपेसिटी के बाद आ गया था हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 किलो के लिए। किसके लिए आ गया था? 1 किलो के लिए। यहां भी हमारे पास होगा, एक होगा लेटेंट हीट और एक होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट। एक क्या होगा? लेटेंट हीट, और एक होगा स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो फर्क क्या है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट्स। और स्पेसिफिक में क्या होगा? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, कुरैन समझ आ रही है, बाय 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट्स, टू चेंज इट्स स्टेट। सिर्फ एक जुमला और लिखूंगा और आप लोग फिर आगे, यू आर गुड टू गो। वो क्या है? फॉर्मूला इनका लिखना। इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एल। और इसका फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम। एल। एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। सिर्फ अब इसकी रह गई है वर्कशीट सॉल्व करने वाली। क्या रह गया बच्चों इसका? अब आपने जो जो नोट करना है कर लें, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ और हम मैथ शुरू